Welcome back to the vlog. Kabir की स्विमिंग क्लास एंड वी आर वेटिंग फॉर द कैब. एक्चुअली आज है स्ट्राइक. आज है नेशनल स्ट्राइक. तो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर कैब का वेट कर रहे हैं. ये देखिए ये कैब कितनी देर में आएगी. हम अंदर इसलिए खड़े हैं क्योंकि बाहर में बहुत सर्दी है. इट्स बेटर कि अंदर ही खड़े हो जाएं. नंबर 199. आ जाएगा डोंट वरी. सोची कैब मिल गई थी और यार आज तो कैब मिलनी बहुत मुश्किल हो रही है. ये हमें दूसरी या पता नहीं तीसरी कैब मिली है. बार बार कैब्स कैंसिल हो रही थी बिकॉज आज एक तो जैसे बताया कि नेशनल स्ट्राइक डे है और कैब्स मिल ही नहीं रही. और फास्ट चला रहे हैं भैया. तो कैब्स मिल ही नहीं रही थी. कुछ ज़्यादा ही डिमांड हो गई है आज कैब की. और सच बताऊँ तो इस समय ना कैब्स के प्राइसेस इतने हाई हैं जिसकी कोई हद नहीं है. मतलब डबल ट्रिपल मतलब ऑलमोस्ट डबल रेट्स हो रखे हैं इस टाइम पे. बट स्कूल तो जाना ही है और उसकी ये स्विमिंग क्लास कबीर की जैसे कि बताया था. देखो क्या है. ये कबीर का स्विमिंग बैग. और मैंने आज थोड़ी सी कम लेयर करी है. ये एक्चुअली जैकेट जो है ना बड़ी ले ली गई थी बड़ी साइज़ में. तो ये थोड़ी फुली फुली रहती है. बट आज मैंने लेयर कम करी क्योंकि कैब से ही जाना और कैब से ही आना है. तो मैंने कहा इतनी भारी जैकेट पहनने का कोई तुक नहीं बनता. और फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा हिल रहा होगा तो उसके लिए सॉरी क्योंकि कैब में हो और वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट चला रहे हैं. लेकिन यार आज सीरियसली बता रही हूँ जब से हम यहाँ बेल्जियम आए ना इतनी स्ट्राइक्स होती हैं यहाँ पे. इतनी स्ट्राइक्स होती है मुझे समझ नहीं आता किस बात की स्ट्राइक्स हैं यार. ये इतनी स्ट्राइक हो रही है. और स्ट्राइक हो रही है तो आप मतलब आप स्कूल्स भी बंद कर दो ना बच्चों के. क्योंकि ज़्यादातर दुनिया जो है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड है. ठीक है. हर किसी के पास गाड़ी नहीं है और हर कोई यहाँ पे हर छोटी चीज़ के लिए गाड़ी निकालना पसंद भी नहीं करता अगर है भी तो. क्योंकि पार्किंग नहीं मिलती. तो लोग सोचते हैं यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो और अपना सिरदर्दी ख़त्म करो. तो जब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मतलब इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है तो मुझे समझ नहीं आता यार ये इतनी स्ट्राइक करके करेंगे क्या. और करते हैं तो बच्चों के स्कूल बंद कर दो यार. हम ऑलमोस्ट कभी के स्कूल पहुँच गए हैं. यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है. देखो कोई बारिश नहीं थी. ठीक मौसम था. मुझे लगा था अभी धूप निकलेगी और ये देखो बारिश शुरू हो गई है. और यार मुझे अब छाता खोलना पड़ेगा और कैब का वेट करना है. मुझे ये था कि चल छाता क्यों गीला करना है ना. बट क्या कर सकते हैं. तो कबीर चला गया है स्कूल अंदर और अच्छी खासी बारिश हो रही है. देखिए चलिए. हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है. मैंने यहाँ से पकड़ रखा है वरना ये देखो छाता गया. अबे रुक जा. मैं इसलिए छाता नहीं खोलना चाहती क्योंकि हवा इतनी तेज़ चलती है उड़ जाएगा. देख लो. और पहन कर आओ कम लेयर. ठंड में भी मरो तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे. तो सीरियसली बता रही हूँ यहाँ का वेदर ना इज अनप्रेडिक्टेबल. कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. तो ठीक पूरे 15 मिनट वहाँ खड़े होने के बाद और भीगने के बाद कि पूरा अच्छे से भीग गई हूँ. कैब मिल गई थी और अब जा रहे हैं घर. बारिश आज हो रही है बहुत तेज़. देखो बारिश बहुत तेज़ है आज. तो सब लोग भीग रहे हैं. इस छाते का भी ना कोई फ़ायदा नहीं है. खुद तो भीगता है हमें भी होता है. जा रही हूँ मैं घर और प्रियंका भी निकली हुई है. मे भी बीच रास्ते में मुझे मिल जाए. आई विश अगर वो मिल जाती है तो फिर मैं उसको पिक कर लूँगी. पता नहीं मैं किस रास्ते से जा रही हूँ और ये किस रास्ते से जा रहे हैं. चलो देखते हैं वो मिलती नहीं मिलती है. सो जी मैंने कैब वाले को इधर की तरफ टर्न करवाया. बट अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रियंका नहीं मिल पाई क्योंकि प्रियंका है लिडल में और वो उसको कुछ सामान खरीदना था. उसे लगा कि मैं थोड़ा लेट आऊँगी बट मैं फटाक से पहुँच गई. तो हम लोग नहीं मिल पाए तो इसलिए. और कैब ड्राइवर ने बोल दिया कि मैं वेट नहीं कर सकता बिकॉज मेरी नेक्स्ट बुकिंग है. तो हम कुछ नहीं कर सकते और हम मिल नहीं पाए. देखना इसको मस्ती सूझ रही है. यहाँ ठंड में हालत बिगड़ रही है. छाता उड़ गया. वो भी छाता नहीं रुक रहा और ये भी छाता नहीं रुक रहा है. यार कैब ही नहीं मिल रही है. साला ठंड में ठिठर गया. तो हम मैं तो कहती हूँ वहाँ केयरफुल एक्सप्रेस तक चलते हैं. उसमें अंदर खड़े हो जाएंगे. वहाँ क्यों सो जी जैसे कि आपने लास्ट क्लिप में देखा कि हम बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद में लगे हुए थे कैब के लिए. और बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी. हवा चल रही थी. कैब नहीं मिल रही थी. तो आज एक्चुअली नेशनल स्ट्राइक डे था जैसे मैंने पहले व्लॉग में बताया. और इसी चक्कर में कोई भी बसेस ट्रैम वगैरह नहीं चल रही थी. एक्चुअली बसेस और ट्रैम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक थी. कोई नेशनल स्ट्राइक डे नहीं होता. वो उसमें लिखा तो ये यार नेशनल स्ट्राइक डे है. वहाँ पे नेशनल स्ट्राइक थी
बसेस, ट्रैम और या पब्लिक Okay. ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। Okay. तो उसमें भी ऐसा नहीं था कि सारी बसेस की थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक थी। और उसमें कुछ बहुत ही कम बसेस चल रही थी, और हमारी जो बस, जिस बस में हम जाते हैं इसको स्कूल छोड़ने और लेने, वो नहीं चल रही थी। आई थिंक क्योंकि बसें नहीं चल रही थी, लोग कैब ज़्यादा बुक कर रहे होंगे, तो कैब भी मिल नहीं रही थी। अगर मिल भी रही थी, जो ड्राइवर थे वो कैंसिल कर दे रहे थे काफ़ी देर, मतलब 15-15 मिनट दिखा रहा था कि 15 मिनट में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और जब 5-6 मिनट बचते थे कैंसिल। और बहुत हाई प्राइसेस चल रहे थे आज, बहुत हाई, डबल से भी ज्यादा चल रहे थे, ट्रिपल तो लेकिन चल रहे थे। हमारे लिए तो जरूरी था, तो ऑब्वियसली जाना भी था। थैंक्स टू प्रियंका की एंड में उसने बुक करी और उसकी वाली बुक हो गई। सब लगे हुए थे, बस बड़ा ही मुश्किल हुआ, बट थैंकफुली एंड में हमें मिल गई। बट यार एंड मतलब सीरियसली बता रही हूँ, ये ठंड उसने हमारी पौन घंटा हमारी हालत खराब कर दी। बारिश हो रही थी, और बारिश के साथ साथ एकदम तेज हवा, ठंडी हवा चल पड़ी, और हमने बाय चांस दोनों ने ही ये ध्यान नहीं दिया कि हमने ग्लव्स भी नहीं लिए। हाँ, और हमें ये था ना कैब से जाना है, कैब से वापस आना है, और ना कैप ली ना ग्लव्स लिए, और भाई बहुत बुरा हाल हुआ है, हाथ एकदम जम गए थे। और एक टाइम पे तो दर्द होने लग गया था, इतना ज्यादा चीजें ठंड मचनी से। शुरू हो गई थी हाथों में ना, और मेरी तो ऐसे होता हार्ट बीट अजीब कुछ हो रहा है भैया। मैं तो भागने लगी थी कि पास में एक स्टोर था डलहेज का, मैंने कहा मैं वहां जाके अंदर जाती हूँ, क्योंकि वहां तो हीटर चल रहे होंगे, फिर देखा जाएगा कैब आ रही है या नहीं आ रही है, या पैदल घर जाना है या किसी को बुलाना है। मैंने कहा पहले वहां भागो, लेकिन उतने में प्रियंका ने बुक कर दी, वो आई, फिर हम आधे रास्ते से वापस स्कूल की तरफ भागे और वहां से कैब ली, और तब हम घर आए। आज है बहुत ही स्पेशल दिन हम लोगों के लिए, सीरियसली। वैसे भी सुबह से मैं उस चीज के बारे में बात नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा आराम से जब विक्रांत सर बैठूंगी तो मैं बताऊंगी उस चीज के बारे में, क्योंकि आज कबीर की जो है परफॉर्मेंस मीटिंग होनी थी। मतलब उसको परफॉर्मेंस मीटिंग ही बोलेंगे एक तरीके की ना। हाँ, मतलब यहाँ पे बोलते हैं जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है बेसिकली, तो वही है, वैसा था। और आई डोंट नो, हम लोगों ने पहले ब्लॉग्स में मेंशन किया है नहीं किया है कि एक छोटी सी टेंशन हम लोग के दिमाग में काफी टाइम से चल रही थी, क्योंकि पीछे कबीर जितना बीमार रहा है उस वजह से ये स्कूल नहीं जा पाया था। तो अटेंडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है यहाँ पे, और अटेंडेंस पूरी ना हो, कुछ इनके होते हैं कि थ्रेशोल्ड होता है भाई, इससे ऊपर ही होनी चाहिए, और वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत कम मार्जिन देते हैं छुट्टियों का। तो अगर उतनी ना हो तो ये इनके पास राइट होता है कि ये, अगर इनको लगे कि बच्चा उतना अच्छे से नहीं प्रोग्रेस कर रहा, तो ये उसको उसी क्लास में रिपीट करवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें एक ऐसी मेल आ गई थी, एक मेल मतलब ये आई थी मिड टर्म में, ऑफकोर्स दिसंबर की छुट्टियों के बाद हमें मेल आई थी कि भाई जो अभी तक सितंबर से लेके अभी तक निकला है टाइम, उसमें ऑलरेडी कबीर की बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो गई हैं, और सारी छुट्टियां उसके हेल्थ की वजह से था। आपको भी पता ही, आप व्लॉग्स अगर देख रहे हो, कि वो बीमार बहुत ज़्यादा रहा है, हॉस्पिटलाइज भी हुआ है बीच में, तो उस वजह से उसकी, मतलब हमारे भी कंट्रोल में नहीं था। ऐसा नहीं है कि हमने जबरदस्ती छुट्टियां करवाई, हमने एक भी जबरदस्ती कोई छुट्टी नहीं करवाई, उस रूल है तो फॉलो करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा टेंशन में थे, और उन्होंने बोला था कि ये इसका डिसीजन स्कूल का होगा और स्कूल काउंसिल का होगा कि ये अगले साल जाएगा या नहीं जाएगा। और थोड़ी सी चीजें थी, क्योंकि एब्सेंट रहा तो इसकी कुछ चीजें मिस हो गई थी, तो हमें ये था कि पता नहीं वो कोप अप कर पाएगा या कैसे करेंगे, तो हमने इसीलिए इसकी, आपने देखा होगा, एक्स्ट्रा डच क्लास स्टार्ट की, तो थोड़ा सा और कैचअप करे। तो उसी से रिलेटेड इन्होंने एक आज मीटिंग रखी थी, हमें बुलाया था स्पेशली इन्होंने। वो अभी जो लास्ट के दिन थे ना, मतलब वो हम व्लॉग्स में तो जरूर हंसते खेलते दिखाई देते हैं, पार्टी करते दिखाई देते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड हमारे इतनी ज्यादा टेंशन थी, बिकॉज कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे का साल खराब हो, ठीक है। और क्योंकि अब इसके दोस्त बन गए हैं, ये नेक्स्ट अगर क्लास में नहीं जाता है, पहले तो ये मेरे को बोलते हुए मेरी ज़बान लड़खड़ाती है, सीरियसली बोल रही हूँ, अगर वो नहीं जाता तो वो जो एक बॉन्ड इसका बना है टीचर के साथ, बच्चों के साथ स्पेशली, तो फिर से इसको वही सब चीजें कॉप अप करना, और छोटे बच्चे, क्योंकि ऑब्वियसली छोटे बच्चे आएंगे, से छोटे होंगे, तो वो सोच सोच के मुझे तो इतना ट्रॉमा हो चुका था। मुझे विक्रांत बोलते थे कि तुम इतनी टेंशन मत लो, बट मैं तो एक अलग लेवल पे पागल हो चुकी थी। मैंने कहा मैं अपने बच्चे को जो है रिपीट नहीं करने दूंगी, एंड आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट, क्योंकि बिकॉज मैं अपने बच्चे की काबिलियत, और मुझे पता है मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, बट रूल्स, कुछ रूल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। और तो इसलिए मैं इनको प्रिपेयर कर रहा था कि अगर रिपीट करना भी पड़ा
तो इट्स नॉट अ बिग डील इस उम्र में रिपीट करना, इट्स ओके, उसका बेस ही अच्छा हो जाएगा। दैट माय पर्सनल ओपिनियन तो कि वो मैं उसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं था कि मतलब मैं कर नहीं, पाऊं। एक्चुअली वो सेंसिटिव इतना ज्यादा है, तो हाँ थोड़ा सा इसलिए परेशान थे कि वो उस चीज को कैसे एक्सेप्ट करेगा। इसकी क्लास टीचर और केयर कोऑर्डिनेटर के साथ हमारी मीटिंग थी, तो उन्होंने बुलाया था, तो हमें लगा था कि कुछ बैड न्यूज़ आने वाली है, या वो बोलेंगे कि भाई ये ही इज़ नॉट अप टू द मार्क, आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल ही उल्टी थी मतलब वो आज चीज़। कबीर ने हमें 2 चीजों में बहुत प्राउड करवाया, आज 2 बार बहुत प्राउड करवाया है बहुत ज़्यादा कबीर ने। मतलब वी आर सो प्राउड कि टीचर का फीडबैक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मतलब इतना पॉजिटिव कि उसने बोला कि ही इज़ अ जीनियस चाइल्ड। इसको मतलब हर चीज़ पॉजिटिव, हाँ हर चीज़, मतलब वो एकदम आइडियल जो होता है ना बच्चा, वैसे वाला बच्चा हाँ है। और टीचर्स भी, मतलब जान के बहुत अच्छा लगा कि टीचर कितना ज़्यादा उसको पसंद करती है। और एक्चुअली जब हम मतलब पहुंचे वहां पे, एक तो कैब के चक्कर में थोड़ा लेट हो गए थे, पहुंचे तो हम लोग डरे भी हुए थे। चलो बैठे हुए थे, केयर कोऑर्डिनेटर और टीचर बैठी हुई थी, माहौल बड़ा ही एक कॉन्फ्रेंस रूम वाला माहौल बना हुआ था वहां पे। और मेरी तो दिल की और धड़कन वो पेपर वेपर लेके बैठे, पेपर लेके बैठी काफी हुई थी। तो मेरी तो दिल की धड़कन, मैंने कहा हे भगवान, कौन सा ये यूपीएससी और पता नहीं क्या कौन से एग्जाम निकाल रहे हैं। और अभी किंडरगार्टन 3 है और इसका। किंडरगार्टन 3 है। तो टीचर ने सब चीजें बोलनी शुरू करी कि ही इज गुड इन दिस, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, परफेक्ट, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। मैं तो भैया ये तो तारीफ हो रही है भाई, तारीफ हो रही है, तारीफ हो रही है। मैं कहा ठीक है। आज फ्राइडे है तो आज इसकी स्विमिंग क्लास थी, और ये पहली स्विमिंग क्लास थी जिसमें मैं नहीं जा रही थी, क्योंकि मुझे टीचर ने मना कर दिया था कि आप अब नहीं वॉलेंटियर करोगे। कबीर अब अपने आप से वहां पे चीजें देखेगा, करेगा। तो मैं उस चीज को लेके भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि आज वो पहली बार जाके अपने कपड़े पूरे चेंज करना, अपने बैग से अपना टाल निकालना, अपनी कैप शॉर्ट्स वगैरह पहनना, और उसके बाद वापस आके गीले से अपने को सुखाना, एंड देन दोबारा वो कपड़े पहनना। मतलब मतलब आई टीचर, डोंट नो कि मैं उस चीज को उस तरीके से एक्सप्रेस कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ, बट आई विश, आई होप कि जो मम्मियां होंगी वो समझ पाएंगी कि जब उनका इतना छोटू बेबी होता है ना, और वो जब बड़ा होने लग जाता है, तो वो एक अलग अलग ही फीलिंग होती है। तो आज उसे सारा काम खुद से करना था, और जैसे विंटर्स हैं, नो डाउट टीचर भी हेल्प करती हाँ है, बट टीचर्स टीचर भी करती क्योंकि है। वहां पे 20 से ज्यादा बच्चे हैं, तो हाँ टीचर किस की कितनी देर हेल्प कर लेगी। तो राइट, मेन पॉइंट वो होता है, तो वो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती है, लेकिन पूरी तरह हेल्प नहीं करती है। ऐसे नहीं तो ना कि पूरा रगड़ के बच्चे को एग्जैक्टली सुखाए, एक एक कपड़ा पहनाए, वो सब टीचर नहीं कर तो पाएगी, बच्चों इसलिए को खुद ही करना हाँ। होता और है। टीचर ने इसीलिए इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, जिस दिन स्विमिंग क्लास हो उस दिन आप थोड़ी लेयर कम पहनाइए, थोड़े से ऐसे कंफर्टेबल कपड़े पहनाइए जिससे बच्चा खुद से थोड़ा एग्जैक्टली कर सके। उतार सके, पहन हाँ तो सके। अभी कुछ दिनों से इसकी वही ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैं तो बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को थी, और इनको तो था वो कर लेगा। मैं बड़ी डरी हुई थी, मैं कहा भैया मेरा बच्चा कैसे करेगा वहां पे। बट आज उसने उसने भी अव्वल कर दिया। टीचर इतनी खुश हुई, वो कहती इसको किसी की हेल्प ही नहीं लगी, इसने सब कुछ अपने आप अपने आप किया। ही एंड किया। वो बहुत ही इमोशनल ब्रेकडाउन था मेरे लिए उस समय, जब मुझे ये उन्होंने बताया एक एक चीज। और इसने ही बताया, मैंने आके अपना टाल निकाला, पूछा, ये सब करा। मतलब वो अलग लेवल था बहुत वो। सही मतलब है। I'm so मतलब प्राउड हर चीज पॉजिटिव थी। दैट। टचवुड, मतलब कोई भी, हमें जितनी ज़्यादा टेंशन थी कि नेगेटिव होगा या पता नहीं क्या होगा, उतना ही बिल्कुल ही पॉजिटिव था। और इतना अच्छा फीडबैक आया कि टीचर इज सो हैप्पी, और वो कहते हैं कि डोंट वरी, ही विल नॉट रिपीट फॉर श्योर। हाँ कहते तो ये बच्चा है ही नहीं, तो क्योंकि ऑलरेडी मतलब अभी हाफ ईयर हुआ है, हाफ ईयर पढ़ा है, हाँ ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया कि डोंट वरी, ही इज अ जीनियस जीनियस, चाइल्ड। यस। इसने बहुत चीज़ें ऑलरेडी कैचअप कर ली हैं, और स्पेशली उन्होंने बोला कि ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, विद नंबर्स ही इज़ वेरी गुड। और वोकेबलरी इसकी डच की बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है। बस एक दो चीज़ें हैं जिस पे आगे का एक प्रोग्रेस जाएगा, लेकिन वो आगे ही होगा। अभी बिल्कुल। तक जो करवाया है इसने बिल्कुल एकदम से अच्छे से तो कैचअप किया है। बहुत अच्छा तो उन्होंने बोला, और बहुत ही ज्यादा दिल को तसल्ली हुई, और मैंने इतनी लंबी सांस ली। ऑब्वियसली वहां पे मेरा थोड़ा ब्रेकडाउन हो गया था, तो टीचर ने मुझे ऐसे संभाला भी। और अभी मैं जितना हंस हंस के बात कर रही हूँ ना, उतना मैं बाहर रो रो के बात कर रही थी। ये तो रो पड़ी कि हाय, मैं जैसे घर आके वो भी, होता है ना, प्राउड फील होता है, और एक रिलीफ भी था हमारे लिए, क्योंकि हम सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा। क्योंकि आपको अपने बच्चे के बारे में पता होता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है। तो मुझे कबीर की काबिलियत पता है, कबीर की चीजें पता है कि उसका दिमाग कितना तेज है। और आप लोग पता नहीं आपने व्लॉग्स में नोटिस किया है नहीं किया है, कबीर जैसे 5.5 है और वो बहुत अच्छी रीडिंग करता है।
मैंने इसकी डच टीचर का फीडबैक भी एक बार व्लॉग्स में डाला था, वो यही कहती थी कि ये जैसे 7 या 8 ईयर का बच्चा जो है रीड करता है, ये वैसे रीड करता है। सो रीडिंग इसका शौक भी है, और भी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे पता थी। तो मैंने कहा यार मैं मतलब मुझसे हो नहीं रहा था, तो आज वो सारा फीडबैक सुन के ना मैं इतनी लंबी सांस ली मैंने कि मुझे इतनी तसल्ली हुई, शायद इसीलिए मेरा रोना भी निकला। अच्छी चीज ये लगी कि हमें देखो अपने बच्चे का सबको पता होता है, बट सबसे बेस्ट चीज थी कि टीचर को वो रिफ्लेक्शन दिखी है, राइट, और ऑलरेडी वो चीज वो पहचान गए हैं कि हाँ इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं या कहाँ पे ये लैग करता है। अब लैग कहाँ करता है, ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा आराम से धीरे धीरे टाइम लगता है इसको लोगों से पूरा वो करना, जेलअप होना, लेकिन अभी पूरी तरह जेलअप हो गया है। तो टीचर ने खुद बोल रही थी कि नाउ ही इज मीन्स फुल्ली प्रिपेयर्ड, हर चीज ये अपने आप करता है, बात करता है, कितने लोगों से खेल रहा है, कूद रहा है, सब कुछ, मतलब पढ़ाई में भी यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल देखते हैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पे पढ़ाई एक पार्ट है, आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी पे कितना डेवलप हो रहा है उस पर ध्यान देते हैं। तो टीचर वॉज वेरी हैप्पी। तो बस ये 2 स्पेशल चीजें आज इसने करी, तो मतलब हम इतने ज्यादा प्राउड, इमोशनल एंड प्राउड पेरेंट्स इस समय, मतलब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग, बहुत हैप्पी हैं दिल से कि सच में कबीर ऐसा है। एंड कबीर, आई रियली लव यू, वी रियली लव यू एंड वी रियली प्राउड ऑफ यू। अब वो रहा कबीर मेरा बच्चा, ये मेरा गुड्डू बाबा है, ये मेरा सोना बाबा है, ये हमारा। हाँ मैं बेटा, आई लव यू एंड वी रियली प्राउड ऑफ यू। तो चलिए, बस यही एक जो चीजें थी आप लोग के साथ शेयर करनी थी। अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, काफी देर हो चुकी है, खाना वाना सारा कुछ निपट चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो तब तक के लिए बाय।